गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है इस बारे में कि किस तरह जब भी हम सिमरन करते हैं तो हमारा मन किस तरह से परेशान होता है और किस तरह वापस हम उसे सिमरन में लगाएं और हमारा मन किस वजह से भटकता है सिमरन में। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक किसान की। इस किसान के परिवार में इसकी एक पत्नी होती है और 2 बेटे होते हैं। बच्चे छोटे होते हैं काफ़ी, तो इसके घर में जो इनकी पत्नी होती है वो ही किसान का काम में हाथ बटाती है। लेकिन ये किसान थोड़ा सा आलसी किस्म का इंसान होता है। इसकी बीवी बहुत मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, लेकिन किसान जो है वो सोचता है कि मेरा सारा काम अपने आप ही हो जाए। एक दिन यूं ही खेतों की तरफ काम करने के लिए जाता है, थोड़ा सा काम करके थक जाता है, थोड़ी दूर चलता है तो इसको एक चिराग मिलता है। अब उस चिराग को ये देखता है उलट पलट करके और उसको उस पे से मिट्टी झाड़ता है, तो मिट्टी झाड़ते झाड़ते उसको रगड़ देता है। उसमें से जैसे ही वो चिराग को रगड़ता है एक जिन बाहर निकलता है और जिन उससे कहता है कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब किसान बड़ा ही खुश होता है ये सोच के कि अरे मैं तो यही चाहता था कि मेरा काम कोई और कर दे। इतना आलस भरा हुआ था उस किसान के अंदर, तो वो बड़ा ही खुश हुआ कि अब तो मुझे जिन मिल गया, अब मेरा सारा काम आराम से हो जाएगा और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब तो उसे घर ले जाकर काम देता और खुश हो जाता। लेकिन जिन ऐसा था कि फटाफट से काम को ख़त्म करके आ जाता। अब किसान के जितने भी काम पीछे छूटे हुए थे वो सारे काम जिन कर चुका होता है। उसके खेत में पानी फसल का जितना भी काम होता है, बुआई का, सब काम वो जिन पूरा कर चुका होता है। अब वापस उस किसान के पास आकर कहता है कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब किसान घबरा जाता है क्योंकि उसका कोई भी काम बाकी नहीं रहता और वो डरने लग जाता है कि अगर मैंने इसको काम नहीं दिया तो ये मुझे खा जाएगा। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उस किसान की जो पत्नी थी वो सत्संग जाया करती थी और वो अपने गुरु की बड़ी ही सेवा करती थी, परमात्मा में बहुत विश्वास रखती थी। तो किसान ने डरते हुए अपनी वाइफ से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि ये जिन मुझे खा जाएगा और तू विधवा हो जाएगी, तू मुझे बचा ले और तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा। तू चाहती थी कि मैं काम वाला इंसान बनूँ, मैं वो काम वाला इंसान भी बनने को तैयार हूँ, लेकिन तू एक बार मेरा इस जिन से पीछा छुड़ा दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी जो पत्नी होती है अपने गुरु के पास दौड़कर जाती है और अपने गुरु से पूछती है कि ऐसा मैं क्या करूं जो मेरे पति को वो जिन छोड़ दे। जब तक के लिए वो उस जिन को बाकी के घर के काम सौंप कर आ जाती है, जो उसके खुद के पर्सनल घर के काम होते हैं उसकी पत्नी के, तब तक उसको काम में उलझा कर आ जाती है। गुरु उसको उसका मार्गदर्शन करते हैं और वो घर दौड़ी दौड़ी जाती है और अपने पति से कहती है, उसका उपाय बताती है कि किस तरह उस जिन को काम में लगाना है और किस तरह वो जिन उसकी जान छोड़ देगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसान बिल्कुल वैसा ही करता है। अपने आंगन में एक बांस लगाता है और उस जिन से कहता है कि जब भी तू खाली है तेरा यही काम है कि तुझे इस बांस के ऊपर चढ़ना है और वापस उतरना है, यही तेरा काम है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु की मदद से वो अपने पति की जान भी बचा लेती है और उस जिन को काम भी दे देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक गुरु का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। वही गुरु हमारे मन को, वो जिन जो है हमारी ज़िंदगी में, मन है वो हमारा, तो वो जिन जो है वो हमारा मन है, इसी तरीके से भटकता रहता है और जब खाली होता है तो हमें खाने को दौड़ता है। तो हमें इसी तरह उस मन को, खाली मन को काम में लगाना है
और सही काम में लगाना है उसको। अगर हमने गलती से भी एक भी दिन उसको गलत काम की तरफ मोड़ दिया, गलत विचार अपने दिमाग में आने दिए, या हम खाली बैठे, तो वो गलत बात हमारे दिमाग में, हमारे मन में घर कर जाती है और वही बात हमें सिमरन के दौरान परेशान भी करती है। इसीलिए हमारा मन भटकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर सिमरन में मन लगाना है तो अपने दिमाग को और अपने मन को अच्छे कामों में लगाएं, एक घड़ी भी बुरे काम में ना लगाएं, ताकि आप कभी खाली भी बैठे सिमरन कर रहे हों तो उस वक्त आपका मन ना भटके। यही हमारी गलती होती है कि हम कभी भी खाली बैठे होते हैं, सिमरन जब नहीं कर रहे होते हैं, हमारा एक समय होता है जब हम खाली बैठे होते हैं, तो उस खाली समय में हम क्या कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। उस खाली समय में आप अच्छी बातें सुनिए, अच्छे काम कीजिए, ना कि इधर उधर की फालतू की चुगलियां कीजिए, ना बुरे काम कीजिए, ना बुरी चीजें देखिए। आप जब आप उस खाली मन को सही दिशा की तरफ मोड़ देंगे, अच्छे कर्मों की तरफ मोड़ देंगे, तो आपका सिमरन में खुद ब खुद मन लग जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन को उस जिन की तरह काम में लगा कर रखिए। उसे खाली बैठने देंगे ना आप, तो उसी तरीके से आपको खाने को दौड़ेगा। तो अपने मन को खाली मत रखिए। खाली ना रखने का मतलब है वो मन, आप जब भी खाली बैठे हैं उसको बिजी कर दो, अपने मन को अच्छे काम में, अच्छी सोच में, अच्छी बातें करने में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह से आपका सिमरन में ध्यान और बढ़ने लग जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं अपनी इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। जब तक के लिए सुनते रहें मेरे चैनल की सभी वीडियोस को, मेरे सभी साखियों और मेरे सारे शब्दों को। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं स्वस्थ रहूं, ताकि यूं ही आपको शब्द और साखियां सुनाती रहूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपको मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में नई साखी और नए शब्द के साथ। जब तक के लिए मेरे लिए अरदास करें ताकि मैं स्वस्थ रहूं। अभी कुछ मेरी हालत ठीक नहीं चल रही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे लिए अरदास करें ताकि मैं स्वस्थ हूँ जल्दी से जल्दी और आपके सामने यूं ही शब्द साखियाँ सुनाती रहूं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, एक मेरा ज़रूरी संदेश जो हर वीडियो में आपसे कहना चाहती हूँ कि सच्ची सेवा आप करना ना भूलें। हमेशा सच्ची सेवा का ख्याल रखें और आप अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें और अपने मन को खाली ना बैठने दें, जिन ना बनने दें उसको, ताकि आपको वो खा ना जाए कभी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन में मन लगाएं, अपने मन को अच्छे कर्मों की तरफ मोड़ दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छे कर्म करें, यूं ही मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें।